जय हिंद दोस्तों। शाहजहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी बचते हैं वो हैं औरंगज़ेब। वी विल स्टार्ट विद औरंगज़ेब एंड इनके ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो जितने भी मेजर रूलर्स रहे हैं मेडिवल इंडिया के, इंक्लूडिंग द दिल्ली सल्तनत एज वेल एज द मुगल एम्पायर, वो ख़त्म हो जाएंगे एंड देन वील डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is about assertion and reasoning. The assertion is Aurangzeb succeeded Shah Jahan to the Mughal throne. That is true. The law of primogeniture was followed. देखिए, लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले. लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि द एल्डेस्ट सन would be seated on the throne automatically after the death or the ruler, as the ruler renounced the throne. तो जो एल्डेस्ट सन है वो बन जाएगा. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज फॉलोड. नो, मुगल्स में लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर फॉलो नहीं होता था. कोपरेंसी लॉ फॉलो होता था उनके में. सो औरंगज़ेब ने सक्सीड किया था शाहजहाँ. दैट इज़ ट्रू. ओके, एंड दिस इज़ फॉल्स. वाई? बिकॉज ही सक्सीडेड द थ्रोन बाय फोर्स. इन जो चारों भाई जो इंपॉर्टेंट थे उनके बीच में कुछ वॉर्स हुए थे, एंड आफ्टर दोज वॉर्स ही सक्सीडेड इट बाय फोर्स. There were no clear rules of succession. It was the subject of power. Dara Shikoh was the eldest son and Aurangzeb was the third son of Shahjahan. ठीक, तो अगर प्राइमोजेनिचर का रूल फॉलो होता तो दारा शिको जो है उनको थ्रोन मिलता, बट ही वॉज डिफीटेड इन द वॉर एंड औरंगजेब टुक ओवर अमंग द फोर मेजर कंटेंडर्स फॉर द थ्रोन एंड फिर वो रूलर बनता है. हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वॉज कोरोनेटेड ट्वाइस. तो इनमें से कौन सा मुगल रूलर है जो 2 बार जिसका कोरोनेशन हुआ? तो वो औरंगज़ेब है. कोरोनेशन ऑफ मुगल एम्पर औरंगज़ेब अकर्ड ट्वाइस. पहला कोरोनेशन उनका होता है 1658 में दिल्ली में, और सेकंड होगा उनका 1659 में ऑन द सक्सेस ऑफ देवराय बैटल. ठीक है, तो 2 बार इनका कोरोनेशन हुआ. बैटल ऑफ धर्मत. बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में हुई थी? तो बैटल ऑफ धर्मत हुई थी औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में. औरंगज़ेब एंड दारा शिकोह के बीच में बैटल ऑफ धर्मत होती है. धर्मत इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश एंड यहाँ पे इनकी बैटल होती है फॉर द फादर्स शाहजहाँ थ्रोन. दारा शिकोह को सपोर्ट किया था राजा जसवंत सिंह ने, और औरंगज़ेब को सपोर्ट किया था प्रिंस मुराद जो उनके ब्रदर थे. 15 अप्रैल 1658 को औरंगज़ेब विक्टोरियस प्रूव होते हैं और थ्रोन उनको मिलता है. औरंगज़ेब डिफीटेड जसवंत सिंह, द किंग ऑफ जोधपुर, इन द बैटल ऑफ धर्मत. धर्मत इज सिटुएटेड इन विच स्टेट? तो धर्मत जो है वो मध्य प्रदेश में सिटुएटेड है. वेयर वॉज दारा शिकोह बरीड? दारा शिकोह को दफनाया कहाँ गया था? तो इनको दिल्ली में दफनाया गया था. ऑल्दो उसके बाद भी कुछ न्यूज़ आती रहती है, जैसे अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ पार्ट्स इनके कुछ और जगहों पर भी मिले हैं. तो दारा शिकोह वॉज मर्डर्ड, हिज हेड सेंट टू शाहजहाँ इन आगरा. सॉरी, उनका जो सर था वो आगरा भेजा गया शाहजहाँ के पास, और ताजमहल के प्रेमाइसेस में उसको दफनाया गया. जो उनका टॉर्सो था उसको हुमायूं टूम में दफनाया गया दिल्ली में. तो कोई एक जगह भी नहीं है जहाँ उनको पूरा उनका टूम बोला जा सके कि दिस इज़ द टूम ऑफ दारा शिकोह. एंड उनके जो सर को भेज दिया गया था आगरा में उनके पिता शाहजहाँ के पास, और बाकी उनका जो धड़ था, जो टॉर्सो था, वो हुमायूं टूम में दफनाया गया था. ठीक है, द ग्रेव ऑफ दारा वॉज बिल्ट इन द कैंपस ऑफ हुमायूं टूम दिल्ली. मुगल प्रिंस हु टुक रेफ्यूज इन श्रीनगर गढ़वाल वॉज. तो कौन सा मुगल प्रिंस था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में असाइलम लिया था, रेफ्यूज लिया था? ही वॉज प्रिंस सुलेमान शिको. ही वॉज द सन ऑफ दारा शिको. आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द वॉर फॉर सक्सेशन ही टुक शेल्टर इन श्रीनगर, जो कि पृथ्वी सिंह का किंगडम था, बट उनके सक्सेसर मेदिनी राय ने उनको औरंगज़ेब को दे दिया. फिर उसको ग्वालियर फोर्ट में इम्प्रिजन किया गया और उसको बाद में एक्सेसिव डोज ऑफ ओपियम देके मार दिया गया. तो सुलेमान शिको कौन था? ये दारा शिको का बेटा था. दारा शिको के जो लड़ाई, जो बैटल ऑफ धर्मत, जब वो हार गए और उनको भी मार दिया गया, उसके बाद इसने जो है रिफ्यूज लिया जाके श्रीनगर, ये आपका गढ़वाल रीजन, मतलब उस वहाँ पर. और वहाँ पर जो राजा थे वो पृथ्वी सिंह थे, बट पृथ्वी सिंह के जो सक्सेसर आए बाद में, मेदिनी राय, उन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया औरंगज़ेब को. फिर यहाँ से इसको रखा गया ग्वालियर फोर्ट में, और ग्वालियर फोर्ट में बाद में धीरे धीरे इनको अफीम की हाई डोज देके इनको मार दिया गया.
Which son of Aurangzeb revolted against his father, weakening his father's position against the Rajputs? तो औरंगज़ेब के बेटे का नाम अकबर था एंड ही मोहम्मद अकबर, ही वॉज द रिबेलियस सन. इसने रिवोल्ट किया अगेंस्ट हिज फादर इन 1681 और औरंगज़ेब की पोजीशन को वीक करने की कोशिश की अगेंस्ट द राजपूत्स. विद विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665? So, with which Mughal general did Shivaji sign the Treaty of Purandar in 1665? किसके साथ किया था? तो जय सिंह के साथ किया था. औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर को के साथ उनका वॉर हुआ था अगेंस्ट औरंगज़ेब सेंट राजा जय सिंह ऑफ आमेर. तो राजा जय सिंह जो आमेर के थे वो औरंगज़ेब की तरफ से लड़ने गए शिवाजी के साथ. ही मेड एलैबोरेटेड प्रिपरेशन एंड सक्सीडेड इन बिसीजिंग द पुरंदर फोर्ट. तो पुरंदर फोर्ट उन्होंने बिसीज कर लिया जहाँ पे शिवाजी अपनी फैमिली के साथ रहते थे एंड उनके जो खजाना था वो भी वहीं था. शिवाजी ओपन नेगोशिएशंस विद जय सिंह एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई फिर 1665 में. विच मुगल एम्परर वॉज नोन एज जिंदा पीर? जिंदा पीर किसको बोला जाता था? तो औरंगज़ेब को बोला जाता था जिंदा पीर. ही वॉज अ रिमार्केबल मैन. मुगल्स में ही पोजेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनल क्वालिटीज़. ठीक है. हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता था एंड वॉज फ्रॉम वाइसेस, प्लेजर्स एंड एक्स्ट्रावेगेंस. तो इनसे दूर रहता था वो. किसी भी तरीके के जो प्लेजर्स हैं, वाइसेस हैं या कोई भी एक्स्ट्रावेगेंस चीज़, उन सब से दूर रहता था. सम रिकमेंडेड हिम शाही दरवेश एंड सम मुस्लिम्स एक्सेप्टेड हिम एज जिंदा पीर. ठीक है. तो एज अ रूलर बहुत क्रूअल रूलर भी है वो माना गया वो, बट हिस्टोरियंस ने जो उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ लिखी हैं वो उसके रूलर के रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग थी, लिखी गई थी और इसी वजह से उसको जिंदा पीर भी बोला गया. विच यूरोपियन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब? ये हमने देख ली, ये जहांगीर के टाइम पे आए, ये भी जहांगीर के टाइम पे आए. पीटर मुंडी जो था वो आया था शाहजहाँ के टाइम पे और एंटोनियो मॉन्सर्ट जो था ये आया था अकबर के टाइम पे. तो इनमें से कोई भी नहीं आया था औरंगज़ेब के टाइम पे. सो मे बी द आंसर इसका बाद में हटा दिया गया होगा. व्हेन औरंगज़ेब गॉट विक्ट्री ओवर बीजापुर, तो बीजापुर के ऊपर इसने विक्ट्री कब अचीव की? तो 1686 में. ठीक है. तो बिफोर द वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगज़ेब हैड साइंड अ ट्रीटी विद बीजापुर बाय ऑर्डर्स ऑफ शाहजहाँ, according to which Bijapur had agreed to pay 1.5 crore of rupees and cede Bidar, Kalyani and Purandar. According to which Bijapur had agreed to pay 1.5 crore of rupees. ठीक है. और उन्होंने बोला कि आप बीदर, कल्याणी और पुरंदर को भी सीज कर सकते बिसाइड ऑल द फोर्ट्स इन निज़ाम शाही कोंकण, बट बीजापुर डिड नॉट अलाउ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी. औरंगज़ेब ने फिर मुग़ल गवर्नर दिलेर खां को अपॉइंट किया 1676 में और दिलेर खां ने कंपेल किया सुल्तान आदिल शाह को कि वो औरंगज़ेब के अगेंस्ट सरेंडर कर दें एंड बीजापुर को एनेक्स किया गया फाइनली फिर 1686 में. तो 1686 में फाइनली बीजापुर को एनेक्स किया गया. नेक्स्ट इज टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगज़ेब हैड कॉन्कर्ड इन दक्कन वर. तो दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो औरंगज़ेब ने कॉन्कर किए दक्कन में वो थे बीजापुर और गोलकोंडा. ठीक है. गोलकोंडा 1687 में और बीजापुर 1686 में. द गिवन मैप रेफर्स टू द किंगडम ऑफ औरंगज़ेब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1707. ओके. तो ये जो मैप है ये दर्शाता है औरंगज़ेब का पीरियड जो 1707 में उनकी डेथ के टाइम पे था. इट इंक्लूडेड बीजापुर एंड गोलकोंडा एज वेल. Who was the ruler of Golconda when Aurangzeb seized the fort of Golconda in 1687? तो इनके रूलर थे अबुल हसन कुतुब शाह. अबुल हसन कुतुब शाह जो थे he was the ruler of Bijapur and he captured Bijapur in 1686 and Golconda in 1687. It is said that Aurangzeb opened the fort of Golconda using the keys of gold, the same way Akbar opened the fort of Aligarh. ठीक है. तो ऐसा एक मेटाफर यूज़ किया जाता है कि उन्होंने सोने की चाबियों से उसका दरवाज़ा खोला था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन द मुगल आर्मी? ही इज़ औरंगज़ेब. द मुगल आर्मी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब. 33% हिंदूज थे कमांडर्स औरंगज़ेब के कोर्ट में, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो थे वो मराठास थे. रेशियो वॉज 16% इन अकबर्स रेन एंड 24% इन शाहजहाँ's रेन.
Mughal emperor who appointed the maximum number of Hindu officials were औरंगजेब. Who re-imposed जजिया, तो जजिया को री-इम्पोज किया औरंगज़ेब ने. अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया था जजिया को, बट औरंगज़ेब ने इसको फिर से री-इम्पोज किया ऑन नॉन मुस्लिम इन 1679. हिंदूज़ को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया टैक्स पे करने के लिए. दीज विद दोज विद इनकम लेस देन 200 दिरहम पर एनम, उनको 12 दिरहम पर एनम टैक्स देना पड़ेगा. जिनकी 10,000 दिरहम पर एनम से कम है इनकम, उनको 24 देना पड़ेगा. एंड दीज दोज विद इनकम मोर देन 10,000 दिरहम, वो 48 दिरहम पर एनम टैक्स देंगे. विमेन, स्लेव, चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, बेगर्स एंड अनएम्प्लॉयड. ठीक है, तो विमेन, स्लेव्स, बच्चे जो 14 साल से कम हैं, देन बेगर्स एंड अनएम्प्लॉयड पीपल, इनको एग्जेम्पशन दी गई थी. ठीक है, वो टैक्स नहीं देंगे. द सबऑर्डिनेट हिंदू किंग्स एंड ब्राह्मण्स वर कंपेल्ड टू पे दिस टैक्स. एंड about reviving jizya, European traveler wrote that this motive was to increase his treasure, but it seems to be partially true. ठीक है, तो इसके बारे में एक यूरोपियन ट्रैवलर ने ये लिखा है कि हो सकता है कि वो अपना ट्रेजर बढ़ाना चाहता हो, बट वो एविडेंसेस जो मिले हैं उससे वो सच्चाई समझ में नहीं आ रही है. कि मे बी पार्शली ट्रू हो सकता है, बट और भी रीजंस, उसके रिलीजियस रीजंस भी रहे होंगे. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ जिहाद कैरिड ऑन बाय औरंगजेब इज़, तो उसका जो मीनिंग था जिहाद का अकॉर्डिंग टू औरंगजेब वॉज दरुल इस्लाम. औरंगजेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम. He tried to enforce the Quranic law according to which it enjoins upon every pious Muslim to carry on jihad against non-Muslim lands, Darul Harb, till they are converted into Islam, Darul Islam. ठीक है, तो वो ये उसका जो कॉन्सेप्ट था औरंगज़ेब का जिहाद का, वो ये था कि होली वॉर लेके आओ अगेंस्ट ऑल द नॉन मुस्लिम्स, अगेंस्ट नॉन मुस्लिम लैंड, मतलब दरुल हर्ब. ऐसी लैंड जो नॉन मुस्लिम है उसको दरुल हर्ब बोला गया, और उसको तब तक आपको ये जिहाद फॉलो करना है जब तक वो दरुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ मुस्लिम्स ना बन जाए. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड अ जिंदा पीर, तो ये औरंगज़ेब को बोलते थे. ही वॉज द थर्ड सन ऑफ शाहजहाँ हु वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1658 टू 1707, और इसको जिंदा पीर भी बोला जाता था कुछ लोगों के द्वारा. क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा और टूम्ब ऑफ बीबी वॉज, तो बीबी का मकबरा भी औरंगज़ेब ने बनवाया. इसने देखा कि इसके दादाजी ने ताजमहल बनवाया था, सो ही ट्राई टू इमिटेट दैट, बट इट वॉज अ वेरी बैड इमिटेशन ऑफ ताजमहल. सो ही कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा. कहाँ पर बनवाया इसने? औरंगाबाद में बनवाया था. एंड विच इज़ एन आर्किटेक्चरल वंडर विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, कार्व्ड मोटिव्स, इम्पोजिंग स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुली लैंडस्केप मुगल स्टाइल गार्डन. इसको टूम्ब ऑफ बीबी भी बोलते हैं, एंड इसको मिनी ताज या सेकंड ताजमहल भी बोलते हैं. सो you'll गेट टू नो व्हेन you'll सी इट कि वो मिनी ताजमहल है या नहीं, बट रबिया दौरानी का मकबरा भी इसको बोला जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूम्स इज़ नोन एज सेकंड ताजमहल? सो इट इज़ टूम्ब ऑफ रबिया दौरानी. एतमाउद्दौला हमने देखा था, ये नूर जहाँ के फादर थे ग्यास बेग, तो इनका तो आगरा में है. अनारकली का टूम नो आइडिया. सो और रबिया दौरानी का जो टूम है वो औरंगज़ेब ने बनवाया था. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगज़ेब? मेहरुन्निसा वॉज द डॉटर ऑफ औरंगज़ेब. शी वॉज द डॉटर ऑफ औरंगज़ेब वाइल जहाँ आरा, रोशन आरा एंड गौहर आरा. जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये डॉटर्स थी शाहजहाँ की. ठीक है. टू होम औरंगज़ेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल ऑफ साहिबात उस ज़मानी, तो साहिबात उस ज़मानी का टाइटल जो है वो किसको दिया था? वो दिया था जहाँ आरा को. तो जहाँ आरा वॉज द पैटर्नल आंट और बुआ ऑफ औरंगज़ेब. सो he bestowed the title of Sahibat or Zabani to Jahan Ara. She was the eldest daughter of Emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal, and she was also the elder sister of her father's successor and sixth Mughal Emperor Aurangzeb. Jahan Ara was the eldest daughter of Emperor Shah Jahan and Mumtaz Mahal. Okay, and she was also the elder. Okay, sorry. औरंगज़ेब की बहन थी ये रोशन आरा, सॉरी जहाँ आरा. ठीक है.
सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ, तो रामदास किस टाइम पे थे? रामदास थे औरंगज़ेब के टाइम पे। उनका जन्म हुआ था 1608 में महाराष्ट्र में और उनकी मृत्यु हुई 1681 में। सो ये कंटेम्प्रेरी रहे मुग़ल किंग औरंगज़ेब के। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जहांगीर के टाइम पे भी रहे थे, बिकॉज ही वॉज बॉर्न एट द टाइम जब जहांगीर को गद्दी मिली, फिर शाहजहाँ आए एंड देन उसके बाद औरंगज़ेब आए। सो गुरु रामदास द फोर्थ सिख गुरु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट इज़ बिल्ट बाय, तो ये बनवाई गई है औरंगज़ेब। लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने, उसके अंदर जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो औरंगज़ेब के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये 25 क्वेश्चंस जो थे ये औरंगज़ेब के रेन से बोले गए हैं या पीरियड से बोले गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट डील करेंगे, वी विल डील विद द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखते हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने क्वेश्चन हैं। इसमें ज़्यादा होने चाहिए। ओके, इसमें भी 29 क्वेश्चंस हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम डील करेंगे वो विल बी डीलिंग विद मुग़ल मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ हमारे जितने भी डिनेस्टी के रूलर्स हैं वो ख़त्म होते हैं, और तब तक आप इनके बारे में 2-3 बार इनको रिवाइज़ कर लीजिए जिससे कि कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हो। एंड टिल देन टेक केयर। जय हिंद।